अक्सर जब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी एक और प्रॉफिटेबल और एक्साइटिंग ऑप्शन आप सबके लिए मौजूद है, कमोडिटीज़ और फ्यूचर ट्रेडिंग। लेट मी टेल यू 5 मेन रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन कमोडिटीज़। रीज़न नंबर 1, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनकी प्राइस स्टॉक मार्केट से मुख्तलिफ होती हैं। तो जब फाइनेंशियल मार्केट्स अनस्टेबल होती हैं तो इनकी प्राइजेस सेम रहती हैं या फिर इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये आपको फ्यूचर में होने वाले नुकसान से महफूज रखता है और आपको मुनाफा भी प्रोवाइड करता है। रीज़न नंबर 2, इन्फ्लेशन हेज। गोल्ड को हमेशा महंगाई के दौर में एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स डाउन होती हैं तो गोल्ड की प्राइस स्टेबल रहती है या फिर इंक्रीज़ हो जाती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के असर से महफूज रखता है। रीज़न नंबर 3, ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड ओवर टाइम इंक्रीज़ होती रहती है, बट उनकी सप्लाई कम होती है। ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने पर इनकी प्राइसेस भी बढ़ती हैं, जो कि फ्यूचर में आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकता है। रीज़न नंबर 4, मार्केट में प्रॉफिट कमाने का तरीका। फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ आपको मार्केट अप होने पर नहीं, बट मार्केट डाउन होने पर भी प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं, बट अपने रिस्क टॉलरेंस लेवल को समझना ज़रूरी है। रीज़न नंबर 5, टैंजिबल और स्टेबल एसेट्स। कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर टैंजिबल एसेट हैं जो कभी ज़ीरो वैल्यू तक नहीं जाते। इनका स्टेबिलिटी लेवल बहुत हाई होता है और ये हमेशा एक वैल्यूएबल एसेट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आज ही कमोडिटीज़ और फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर।